नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ रेखा गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ। एस्ट्रो ग्रंथ इस कार्यक्रम का नाम इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग, इसके साथ साथ वास्तु और आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं आपके जीवन से संबंधित ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ये सभी जानकारियां लेकर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री गुरमीत सिंह जी। आपको बता दें कि आचार्य जी अगर बात की जाए ज्योतिष के भंडार हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ज्योतिष की जानकारी नहीं दे रहे हैं बल्कि आपको बता रहे हैं लाल किताब के उपाय। आपको बता रहे हैं आपके नंबर्स, आपके सितारे किस तरह से चमका सकते हैं। साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपको बताते हैं आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं और संभावनाओं के बारे में। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम एस्ट्रो ग्रंथ रखा गया है और इसीलिए आचार्य जी का नाम है आचार्य गुरमीत सिंह जी, जो कि ज्योतिष के भंडार है। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप जानना चाहते हैं अपने जीवन की तमाम संभावनाओं के बारे में, और क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज्योतिष और फिनेंस यानी अर्थ, जिससे कि आपका जीवन चलता है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आपके दूर के रिश्तेदार भी आपको अपना करीबी रिश्तेदार बनाने लगते हैं। तो ऐसे में फिनेंस को यानी अपने घर की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आचार्य जी, अगर बात की जाए फिनेंस की, अर्थ की, तो हर किसी के लिए ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के उपायों के माध्यम से जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि ज्योतिष एक विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं है। अब आप देखिए, आप एक इंसान, कोई बीमार इंसान अगर आप डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसकी जो बीमारी है उसका डायग्नोस करता है। पहले वो समझता है, देखता है कि बीमारी इसको है क्या। उसके बाद फिर उसका इलाज करता है, उसको दवाई देता है कि ये दवाई खाने से ये बीमारी आपकी ठीक होगी। अगर वो डायग्नोसिस ठीक तरह से ना कर पाए तो वो उसकी दवाई भी काम नहीं करेगी। इसी तरह से ज्योतिष भी काम करता है। ज्योतिष में भी आपको, जैसे हमारे ग्रह, नक्षत्र और राशियां का समावेश है, जैसे हमारे एस्ट्रोनॉमी में, अगर हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, जो साइंस में हम उसमें प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस हम लोग जो देखते हैं, वही चीज ज्योतिष भी है। तो ज्योतिष भी एक तरह से साइंस ही है। अब आप देखिए, कोई अगर हमारे पास जब कोई भी पूछने आता है, कुंडली लेकर आता है या कुंडली बनवाने आता है या चार्ट पढ़वाने आता है, तो हम बर्थ चार्ट देख करके केवल उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये लेकर हम उसका चार्ट प्रिपेयर करते हैं। चार्ट प्रिपेयर करने के बाद फिर हम उसको देख करके खाली उससे कुछ नहीं पूछा जाता। उसके पास्ट में हम पूरा देख के बताते हैं कि आपके पास्ट में आपके साथ ये हुआ होगा और आगे प्रेजेंट में ये चल रहा होगा। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में आपके ये होने वाला है। क्योंकि अगर ये साइंस ना हो तो खाली केवल चार्ट देखकर हम किसी के बारे में कैसे जान सकते हैं? जो अनजान व्यक्ति है, उसकी लाइफ में उसके साथ क्या बीता है, वो हमें कैसे पता हो सकता है? क्योंकि ये साइंस है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, उसी प्रिंसिपल से अकॉर्डिंगली ही अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस करते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक बनती है। हमारा बिल्कुल काम डॉक्टर वाला ही काम है। जैसे एक बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, इस तरह से हम जो उसकी कुंडली में, उसकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, उसको पहले हम ठीक तरह से उसको उसको डायग्नोस करते हैं। फिर उसको हम उपाय बताते हैं। जो उपाय उपाय के माध्यम से हम उसकी ज़िंदगी के जो भी परेशानी आ रही है उसका हल निकालते हैं। जैसे कोई ग्रह चाल है, कोई ग्रह अपना फल खराब दे रहा है, या कोई दशा ऐसी चल रही है जिसमें कि उसको बहुत ही नुकसान हो रहा है किसी भी मामले में, चाहे पैसे के मामले में, चाहे रिलेशनशिप के मामले में, चाहे वो उसका हेल्थ खराब हो रहा है। तो किसी भी अगर फील्ड में, हर फील्ड में अगर हम देखें तो हम बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली उसका डायग्नोस करके कि क्या परेशानी है, फिर हम उसका इलाज बताते हैं। इलाज के तौर पे हमारी दवाई जो है, हमारे उपाय ही होते हैं। और उपाय भी यही है कि हमने किसी का कुछ चीज़ का दान करवा दिया, पूजा पाठ करवा दिया, ऐसी उपाय कराते हैं जिससे कि हम इंसान को प्रभु के साथ में जोड़ते हैं। स्पिरिचुअली हम उसको उसके साथ, प्रभु के साथ में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका अच्छा होता है।
जब उसका अच्छा हो, ग्रह अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। ठीक है, ये हम मानते हैं कि जो एक नियति है वो तो होनी ही है, लेकिन नियति के जो नियति में लिखा हुआ है उसका हम अगर ठीक तरह से उपाय करते हैं तो उसका अगर बुरा कोई असर होने वाला तो उसका असर कम हो जाता है, और अच्छा असर होने वाला तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो हम ये बिल्कुल हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के उपाय करके हम अपनी ज़िंदगी को कई तरह से हम खुशहाल बना सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि ज्योतिष के माध्यम से जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी अनहोनियाँ घटित होने वाली होती हैं, जिसके माध्यम से ज्योतिष में पहले ही पता चल जाता है और आपको कई ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं, जो कि उनके प्रभाव को कम कर देते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते रहते हैं। आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आप अपने जीवन की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो, आपकी नौकरी में प्रमोशन कैसे मिले, कैसे आपकी जो शॉप्स हैं या आपके जो कारोबार हैं वो बढ़े, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको ज्योतिष के माध्यम से उपाय बताकर आपके जीवन की जो दुख है उनको दूर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो हमारी आर्थिक स्थिति हमारे स्टेटस पर निर्भर होती है या हमारा स्टेटस हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। आचार्य जी मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानूंगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शक के साथ जुड़ते हैं जो कि इस समय हमारे साथ जी लाइन पर बिल्कुल हैं। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। अमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। अमित जी कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं अभी बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, वैसे होम टाउन हमारा लखनऊ है। जी आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। आप अपना हाँ जी। प्रश्न कीजिए अमित जी, आपको आचार्य जी सुन रहे हैं। हेलो। जी आपको आचार्य जी सुन रहे जी हैं, आप बोलिए अपना। बोलिए अमित जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर हमने इसलिए फोन किया है, आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं टीवी पे, हाँ जी। एस्ट्रो ग्रंथ। हाँ जी। तो हम जानना ये चाह रहे थे सर कि हमारा अपना फैक्ट्री है जो हम काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स का, उसमें हमें काफी लॉसेज आ रहे हैं। काफी टाइम से मैं लगभग 6 महीने से लेकर 9 महीने हो रहा है स्ट्रगल करते हुए बिजनेस में। अच्छा। बट बिजनेस हमारा सही चल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें उपाय बताइए कुछ। बिजनेस आप कितने कितने समय से कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं बिजनेस ये? बिजनेस हमें 3 ईयर हो रहा है करते हुए ये। 3 साल हो गए। पहले सही चल रहा था? पहले सही चल रहा था, अभी ये लगभग 9 महीने, साल भर कह सकते हैं, थोड़ा बिजनेस ना सही नहीं चल रहा है, अभी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं। देखिए आपके लिए एक सलाह है, क्योंकि आपका सारा काम जो है लेबर से पूरा रिलेटेड, आपकी फैक्ट्री पे लेबर है जो कि काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी सारी लेबर्स, कई सारी लेबर्स होंगी मेरे ख्याल से। आपके अगर बड़ी फैक्ट्री है तो कम से कम 10-20 लेबर तो होंगी होंगी आपके। सर अभी हमारे पास 45 वर्कर्स हैं जो 45 रेगुलर वर्कर्स हमारे हैं। पास काम कर रहे हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फैक्ट्री है, लेबर ओरिएंटेड काम है आपका, तो हाँ आपको अगर लेबर का, अगर आप लेबर को खुश रखेंगे तो आपका काम भी आपका अच्छा चलेगा। फिलहाल क्या है, मैं भी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो राशि है, राशि के ऊपर साढ़े क्षति भी चल रही है आपकी। तो हाँ शनि जी। का जो लेबर का कनेक्शन सीधा सीधा शनि से है, वो साढ़े क्षति भी चल रही है। साढ़े क्षति आपकी भी जनवरी से ही शुरू लगी है आपकी। तो ठीक है अभी सर। तो अभी क्या है कि आपको एक काम करना चाहिए। अपने एक नियम बना लीजिए, शनिवार के दिन अपनी हाँ जितनी भी लेबर है सबको कुछ ना कुछ मीठा जरूर बांटे आप। एक ये नियम बना लें, हर शनिवार को अपने लेबर को आपने कुछ ना कुछ मीठा जरूर बना के उनको देना है खाने के लिए। एक काम तो ये ठीक। कीजिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार अपनी फैक्ट्री का वास्तु चेक करवाइए कि वास्तु में कहीं पे कुछ फॉल्ट है कि नहीं है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके धन की स्थिति भी अच्छी हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन संध्या के समय अपनी फैक्ट्री में 9 बत्ती का दिया जलाएं माता लक्ष्मी के सामने और उनकी पूजा करें। आप ठीक ये है सर। कीजिए, आपको फर्क पड़ जाएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम यही आशा करते हैं कि आपने जो भी प्रश्न अपना किया है आपको उसका सटीक जवाब जरूर मिला होगा और ये उपाय जो आपको बताए गए हैं ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। आप सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप इसी वक्त आचार्य जी से जुड़ सकते हैं कॉल के माध्यम से, साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। नंबर्स
आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, जैसा कि मैंने आपसे कॉलर अटेंड करने से पहले प्रश्न किया था कि क्या हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, उसके उपायों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर हम कुंडली का पूरा जांच करके और हम ठीक तरह से हमने उसकी जांच करी है, उस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको ठीक तरह से हम डायग्नोज कर पा रहे हैं, तो उसका इलाज भी संभव है। अब आर्थिक स्थिति तो हर किसी की अलग अलग होती है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। किसी की आर्थिक स्थिति 1 लाख रुपए में भी मजबूत होती है, किसी एक आर्थिक स्थिति 1 करोड़ में भी कम होती है। तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि किसकी मजबूत है किसकी कम है, लेकिन ठीक है, एक इतना तो जरूरी है कि हर इंसान का जो गुजारा है अच्छे से चले, इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए, हर इंसान की होनी चाहिए। पर कई बार हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति लोगों की ऐसी हो जाती है कि उनके लिए घर पे 3 समय का खाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक समय समय की बात होती है। कभी कोई दशा ऐसी आ जाती है, कोई ग्रह ऐसा आ जाता है, ग्रह चाल ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान या चल रहा होता है, या कोई काम धंधा चलता चलता बंद हो जाता है, या नौकरी तो नौकरी छूट जाती है। तो हम कुंडली के माध्यम से हम उस परेशानी को देख कर कि उस परेशानी का रूट कॉज क्या है, कौन से ग्रह उसको इस समय परेशानी दे रहे हैं, कौन सी दशा, कौन से ग्रह की दशा चल रही है जो उसको समय समय परेशानी दे रही है। तो वो अगर जब हम देख लेते हैं कि ये परेशानी का रूट कॉज क्या है, तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि हम अपने उपायों के द्वारा अपना मंत्रोच्चारण से, पूजा पाठ से या दान दक्षिणा से हम किसी भी प्रॉब्लम का समाधान हम पा सकते हैं। भले 100% समाधान रूट रूट से हम बिल्कुल ना मिटा सके, तो भी उसका असर हम कम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रह चाल से की वजह से जो भी, या दशा की वजह से जो भी परेशानी आ रही है आर्थिक तौर पर, हम उसका समाधान करके, उपाय करके समाधान उसका कर सकें, उसको हम अच्छी बना सकें। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो दुकान है, या फिर आपका जो कारोबार है, आपकी फैक्ट्री है, या फिर आप कोई और व्यवसाय करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, आप लॉसेस फेस कर रहे हैं लगातार, फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं लगातार, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपकी जो भी तमाम दुविधाएं हैं ज्योतिष के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स के माध्यम से जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या कुछ समस्या आपके जीवन में चल रही है। आप वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान जान सकते हैं। तो कॉल कीजिए, आचार्य जी आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, अब आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगी जी। जो कि कर्मा थेरेपी से रिलेटेड है। हाँ जी। अक्सर ये कहा जाता है अगर कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें अपने जीवन में तो अक्सर यही कहा जाता है कि अगर आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आप फल फल भी आप वैसा ही काटेंगे। जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कर्मा थेरेपी क्या होती है, ज्योतिष में इसको किस नजरिए से देखा जाता है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे आर्थिक स्थिति की, बिल्कुल। और हमारा क्योंकि आज का विषय भी अर्थ है, फाइनेंस ही है, तो हम कर्मा थ्योरी को भी इसी से कनेक्ट करके ही बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कर्मा थ्योरी है क्या, और कर्मा थ्योरी की वजह से हम ज्योतिष में हमारे को क्या क्या फल मिलते हैं। जी। तो सबसे पहले तो आप ये बात अच्छे से सबको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो होते हैं संचित कर्म, जो हम लेके पैदा होते हैं, जो जिन कर्मों के साथ हम पैदा होते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रारब्ध, जो कि हम अपने जीवन जीते जीते सारे हम कर्म जो करते हैं वो हमारा प्रारब्ध होता है। और तीसरा होता है आगामी कर्म, जो कि हमारी मृत्यु के समय हम अपने कर्म हमारे जो शेष रह जाते हैं वो हमारे अगले जन्म में हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो जो हमारे पिछले जन्म से कर्म हमारे कैरी फॉरवर्ड होकर के इस जन्म में आए हैं वो हमारे संचित कर्म बन जाते हैं।
तो जब भी संचित कर्म हम जो हिसाब से संचित कर्म के हिसाब से जब भी हम जो भी हमारे को उसका रिजल्ट मिलना है, चाहे अच्छा मिलना है चाहे बुरा मिलना है, उसके हिसाब से जब ऊपर आसमान में ग्रहों की नक्षत्रों की जो भी स्थिति जब उस समय बनती है, तो जब वो इंसान का जब जन्म होता है वो कर्म फल उसको भुगतना ही आया होता है इस संसार में। तो ज्योतिष में जब उस स्थिति में उस ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति जो बनती है आसमान में, जो कि वो कर्म का फल देने लायक हो जाते हैं, तो उस समय इंसान का जन्म होता है। इस वजह से हमारे को वो कर्म का फल एक ज्योतिष के माध्यम से हमारे को मिलता ही मिलता है। कभी जी ग्रह अगर अच्छा फल, ग्रह अच्छा भी चल रहा है, हमारे अच्छे कर्म है, उसका फल अच्छा मिलना है, तो अच्छे ग्रह का फल उस समय उस दशा में मिलेगा। जी जब तक वो दशा चल रही है हमारे को अच्छा फल मिलेगा। जब बुरा फल मिलना है तो वो ऐसा ग्रह आ जाएगा जो कि बुरा फल दे रहा है, तो वो जी। बुरा फल देना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा सारा जो जीवन है हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, और शायद इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा, और ज्योतिष भी आपको यही सिखाता है। आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ जी। उनसे हम बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम राजीव रंजन है। जी राजीव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी राजीव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी जी प्रणाम रंजन जी आचार्य जी। बोलिए। नमस्कार नमस्कार, बोलिए जी। आचार्य जी, अभी आपका मैं लाइव शो ही देख रहा था हाँ जी। और उसी के जरिए आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। तो सर, हो ये रहा है कि मेरा शॉप है हाँ जी। यहीं पे नोएडा में ही। अच्छा। तो और शॉप काफी काफी पुराना है, मतलब पापा भी दादाजी लोग भी बैठते थे यहाँ पे। किस चीज का शॉप है? कपड़े का ही है। कपड़े का, ठीक है। तो उसमें क्या, जब पहले से हम लोग का चला आ रहा है, तो शॉप में ऐसी कोई फाइनेंशियल दिक्कत अभी तक आई नहीं थी। हाँ जी। पर अब आके बहुत ज्यादा ही दिक्कत अब बढ़ रही है। सेल बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं एकदम से। अच्छा, तो वो जो तो बिजनेस बताइए है, इसका क्या उपाय है? तो वो जो बिजनेस है वो उसकी जो मालिकाना हक है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जो भी है, वो किसके नाम है? पिता के नाम, पिताजी के नाम पर है कि आपके नाम पर है? अब वो तो हम लोग के दादाजी से भी चली आ रही है। पहले दादाजी थे और पापा थे, अब पापा ने मेरे को सौंपी है वे चीज। जी जी जी। बाकी जो सारा जो लीगली जो भी साइड चेक वगैरह है, अकाउंट वगैरह है, वो किसके नाम पर है? सर अभी तो पापा के नाम पे है। पापा के नाम पर, ठीक है। अच्छा रंजन जी, आप एक काम कीजिए, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये दो तीन, जी एक दो उपाय छोटे छोटे अगर आप कर लेंगे तो जी आपकी दुकान की सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। और उसके बाद में आप मुझे जरूर बताइएगा, एक महीने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको क्या इसका असर दिखा। सबसे जी पहले तो आप एक काम करिए। सबसे पहले एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, जी उसमें आप 11 कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ, जी उसको बांध लीजिए। उसको बांध करके आपका जो कैश बॉक्स है, जो भी गल्ला है आपका दुकान का, उस गल्ले में उसको आप रख दीजिए। ये आपने करना है जी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन। जी दूसरा, ये ध्यान रखिए कि जो गल्ला है, गल्ले में आपने कपड़ा जो बिछाना है वो लाल रंग का कपड़ा बिछा होना चाहिए नीचे। जी जी। और इसके अलावा एक काम और कर लीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, हम्म। उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा, इसे जी बांध लीजिए। बांध करके इसको आपकी जो दुकान का एंट्रेंस एंट्रेंस है, जहाँ से ग्राहक आता है, उसके जी एंट्रेंस में ऊपर की तरफ उसको बांध दीजिए, लटका दीजिए। जी जी तो आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी दुकान की सेल जो अभी रुकी हुई है, जो नहीं हो पा रही, कम हो रही है, वो डेफिनेटली जी। बढ़ेगी। आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। रंजन जी, हम आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है और जिस बात को लेकर आप चिंतित थे, उसका सही जवाब आपको मिला होगा। और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको जो उपाय बताया गया है वो निश्चित तौर पर आपकी सेल्स को जरूर बढ़ाएगा। आचार्य जी, जैसे छोटे छोटे से उपाय आपने अभी बताए, इससे पहले भी जो दर्शक जुड़े थे उन्हें भी आपने बहुत मामूली सा उपाय हाँ जी बताया हाँ जी कि हाँ जी। अपने वर्कर्स को कुछ हाँ जी मीठा हाँ जी हाँ बांटिए। जी हाँ जी। अगर हम बात करें इस तरह के उपायों की,
जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो समस्याएं वो बहुत ज्यादा विशाल होती हैं। हाँ जी। ये वाकई ही कार्य करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास समय की कमी है। जी हम किसी की अगर कुंडली बनाने बैठेंगे तो एक एक कुंडली का अगर हम विवेचन करेंगे तो जी, उसमें मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है। बिल्कुल लगेंगे। और इतना समय अब हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। तो है नहीं कि हम बात जी कर सकें। वैसे तो मेरा कहना ये है कि आप अपनी कुंडली को अच्छे से जांच करवाएं, किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अच्छे से जांच करवाएं। उसके बाद में आप उसमें कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ग्रह फल खराब दे रहा है, उसका विवेचन, उसका भी आप जांच करा करके उसका उपाय भी करना जरूरी है। लेकिन जो ये आपको मैंने उपाय बताए हैं, ये मैंने उपाय आपको इस तरह से बताए हैं कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी कुंडली पे ही कारगर सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं जनरल उपाय बताए हैं, जो कि अगर किसी के भी जैसे दुकान में सेल की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ये उपाय करेगा तो उसकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। या जो भी किसी की फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो उपाय करेगा तो उसकी फैक्ट्री का प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कम होगी। ये एक जनरल उपाय है जो कि आपको मैं अभी फिलहाल मैं टीवी में बता पा रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहते हैं तो आपका पर्सनलाइज कस्टमाइज आपका बर्थ चार्ट पढ़ा जाए और उसके अलावा उसके अकॉर्डिंगली आपको उपाय बताया जाए, तो उसके लिए आपको फिर मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। और आचार्य जी से पर्सनली मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप हमें कॉल करके आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप आचार्य जी की वेबसाइट www.acharyagurmeetsingh.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं उन जानकारियों को आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इन नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमें कॉल कीजिए, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तब भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, आर्थिक स्थितियों की अगर बात की जाए तो कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। आपने शुरुआत में ही हमें बताया था कि कई लोग 1000 रुपए में भी अपना खर्चा बहुत अच्छे से, या लाख रुपए में भी अपना खर्चा बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, लेकिन कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति को जी नहीं संभाल पाते हैं। जी ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि ईश्वर ने तो सबको एक समान बनाया है, ये जी कहा जाता है, जी। फिर इस धरती पर कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है? देखिए, इसका जवाब जो है उसका एक पार्ट, थोड़ा हिस्सा मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ, जी जो कि मैंने आपको बताया कि कर्मा थ्योरी। देखिए, इंसान का जो जन्म होता है वो इंसान के अपने हाथ में तो है नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी से होता है कि किस इंसान ने किस जगह पे, किस घर में, अमीर घर में या गरीब घर में जन्म लेना है। ये उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर हम महाभारत की एक कथा को उठाते हैं, अगर हम, तो महाभारत के समय क्या होता था, जब सूर्यास्त होता था तो सूर्यास्त के समय पे युद्ध विराम हो जाता था। तो मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जिस समय भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी करके बाणों के शैया पे लिटा रखा था, क्योंकि भीष्म भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। उनकी जिद थी कि मैं पूरा युद्ध देखकर ही अपने प्राण त्यागूंगा। तो अपनी वो देह त्याग भी नहीं रहे थे, लेकिन वो पीड़ा में और बाणों के शैया पे लेटे हुए थे। तो ऐसे ही एक दिन सूर्यास्त के बाद में श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तो उनसे पूछते हैं, पितामह आप कैसे हैं? अब ये पूछने के बाद में पितामह थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, आप तो सब ज्ञाता है, सब चीजों के सर्व ज्ञाता हैं। आप तो, आपको तो मालूम है मैं, मेरे क्या कर्म है और मैं किस स्थिति में अभी हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि कर्म का फल इंसान को भुगतना पड़ता है, तो मुझे आप ये बताइए कि मेरे ऐसे कौन से कर्म है जिसकी वजह से मेरे को ये जीवन देखने को मिला है। मेरे सारे शरीर में बांध चुभे हुए हैं, मेरे शरीर से खून रिस रहा है, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, लेकिन अपने प्राण नहीं त्याग रहा हूँ। तो मेरे को आप कृपा करके ये बताइए कि मेरे किस कर्मों का ये आप मुझे फल मिला है। तो उसके उत्तर में श्री कृष्ण जी भी आगे मुस्कुराते हैं। तो बोलते हैं, पितामह आपके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त है आपको, तो आप अपने पिछले जन्मों में झांक के देखिए। तो बोलते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, जब मेरे पास कोई नहीं होता तो मैं यही काम करता हूँ।
मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक अपने झांक के देख लिया है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक मुझे ऐसा कोई कर्म मुझे अपना दिखा नहीं जिसकी वजह से मेरे को ऐसा फल मिला है। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं, आप ध्यान लगा के एक जन्म और पीछे जाइए। भीष्म पितामह जो है फिर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगा के जब वो एक जन्म और पीछे देखते हैं तो कृष्ण पूछते हैं, आपको क्या दिखा? तो बोलते हैं कि मैं राजा हूँ, हमारी सेना एक जंगल से गुजर रही है, हमारे घोड़ों के ऊपर हम जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, तो हमारे सेनापति अचानक रुक गए। वो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि सामने हमारे रास्ते में एक सांप है, अगर हमारे घोड़े उसके ऊपर से जाएंगे तो वो मर जाएगा। तो मैंने सांप को उठा करके साइड में फेंक दिया, मेरे को खाली ये दिखा, मैंने उसकी जान बचाई कि वो हमारे घोड़ों के तापों के नीचे आके मरे ना। मैंने तो अच्छा कर्म किया, ये कर्म मुझे दिखाया, इसमें क्या बुराई है, इसकी वजह से मुझे ये फल क्यों मिला है? तो वो श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं पितामह ऐसा था, जब आपने उस सांप को उठा के जब साइड में फेंका तो उस वहां पे कंटीली झाड़ियां थी जिसमें कि सांप जाके फंस गया, सारे जो कांटे थे उसके शरीर में चुभ गए, छन्नी छल्ली हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो पितामह कहते हैं पर श्री कृष्ण जी, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम करा, उसकी जान बचाने की कोशिश करी सांप की। तो वो बोलते हैं देखो, जाने या अनजाने आपके हाथ से कर्म तो हुआ, पर आपके कर्म इतने अच्छे थे कि 100 जन्मों तक आपको उसका फल भुगतने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब आपके अच्छे कर्मों का अंत हुआ, जब आपके अच्छे कर्म पूरे जब खत्म हो गए, तब वो जो 101 बार जन्म का आपका जो कर्म था उसका फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का खाली मतलब यही है कि हम जो कर्म करते हैं, हम उसका फल भुगतने इस दुनिया में आए हैं, तो ये हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हम अमीर घर में जन्म लेंगे या गरीब घर में जन्म लेंगे। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी उसी पर डिपेंड करती है कि हम क्या कर्म करके आए हैं, उसका हमने क्या फल हमने प्राप्त करना है। कई बार देखा है कि इंसान गरीब घर में जन्म लेकर भी आगे अमीर बन जाता है, तो उसके वो कुछ कर्म होते हैं ऐसे जो कि पहले गरीब घर में जन्म लेना उसका कर्म का फल था, लेकिन आगे उसकी नियति थी कि उसको आगे अमीर बनना है, कि वो अच्छे कर्मों का फल उसको मिलना था। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो थ्योरी है, ये कर्म थ्योरी पे ही डिपेंडेंट है। अमीरी गरीबी जो है सब कर्म पे ही डिपेंड है। इसीलिए कहा जाता है कर्म अच्छे करो, कभी भी अच्छे कर्म बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हम कर्म कोई भी इंसान कर्म अच्छे कर रहा है पर उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन कई कई लोग होते हैं जिनका कर्म बुरे कर रहे होते हैं फिर भी फल उसका अच्छा मिल रहा होता है। तो इसका आंसर भी यही है कि जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं, उस कर्मों की वजह से जब तक हमारे अच्छे कर्म खत्म नहीं होते, हम इस जन्म में जो भी अपना प्रारब्ध कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, हम पहले उस कर्मों का फल भुगतेंगे, उसके बाद हमको उस कर्मों का फल मिलेगा जो हम प्रारब्ध कर रहे हैं। तो पूरी जो जिंदगी है वो कर्मा थेरेपी पर कहीं ना कहीं या कर्मा थ्योरी पर पूरी तरह से डिपेंड होती है। और जैसा कि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। और आज यही कहीं ना कहीं आचार्य जी ने आप सभी को बताया है। आचार्य जी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ देखते रहिए, और अगर आप आचार्य श्री गुरमीत सिंह जी से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हमें इन्हीं नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार। एस्ट्रो ग्रंथ आचार्य गुरमीत सिंह जी द्वारा जाने कुंडली मिलान, ज्योतिषीय भविष्यवाणी और उससे जुड़े समाधान, राशि ज्ञान, लाल किताब के समाधान, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमें अभी कॉल करें हमारे नंबर्स पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyagurmeetsingh.com।